वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। इस पॉपुलेशन इन्वर्शन में साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है जिसका नाम है पंपिंग। ओके, सो पंपिंग किस तरीके की होती है, कौन कौन सी वेराइटीज होती है, 3 लेवल 4 लेवल पंपिंग, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड वंस पंपिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर लेजर जिस डिवाइस से क्रिएट होती है उनमें से एक डिवाइस का नाम होता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, किस तरीके से ये आपके रेजर्स को क्रिएट करता है, नेक्स्ट डिस्कशन आपका इस ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में होगा। ये तीनों ही काफी ज्यादा बार आपकी यूनिवर्सिटीज में पूछे जा चुके हैं। सो एक एक करके हम इनको इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना शुरू करेंगे। नोट्स कहाँ मिलते हैं, आप पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज के, है ना। वापस देखना चाहें तो आप आगे जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया सी चीज है ये। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अगर मैं एक शब्द में तुम्हें बताना चाहूँ ना, पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि एक बार तुमने देखा कि भाई कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, सीएसआईटी की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, सीएसआईटी का मार्केट बूम कर गया और मैकेनिकल की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई, सीएसआईटी की पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई। क्या पता कुछ सालों बाद मैकेनिकल का मार्केट फिर बूम हो जाए, सरकार बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल दे, वहां पे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो फिर मैकेनिकल के बच्चों की फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, सीएस वालों की फिर कम हो जाएगी। तो एक की बढ़ना दूसरे की कम होना, इस लाइक पॉपुलेशन इन्वर्ट हो जाना, दिस इज पॉपुलेशन इन्वर्शन, आसान शब्दों में। ठीक है, यहां देखना चाहो तो यार आप ऐसे देख सकते हो कि यार एक समय था जब लोअर एनर्जी स्टेट में बहुत सारे एटम बैठे हुआ करते थे, हायर एनर्जी स्टेट में बहुत कम बैठे हुआ करते थे। कुछ समय बाद कुछ ऐसा माहौल बन गया कि हायर एनर्जी स्टेट में बहुत ज्यादा एटम्स आ गए और लोअर एनर्जी स्टेट में कम बैठे हैं, तो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया। ठीक है ना, इधर ज्यादा थी लोअर की, बट अब इधर ज्यादा हो गई है हायर की, दिस इज इन्वर्जन। हालांकि सिर्फ इतना लिखने से काम बनेगा नहीं। ठीक है, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअल में पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझना है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जो समझा रहा हूँ उतना ही लिख के आइएगा, बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसके बाद एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। और ये जो भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का रिलीज हो रहा है वो बाहर वालों पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर वाले बम मारेंगे तभी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है, सिंपल 2 शब्दों का प्रोसेस है। ओके, ना द थिंग इज कि पहले से एटम बैठा हुआ था, हमने उठा के मारा फोटोन, तो फोटोन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, है ना। यहाँ कुछ शब्द लिख रहे थे, डीपॉपुलेट, डीपॉपुलेट मतलब क्या करना, पॉपुलेशन को रिड्यूस करना। ठीक है ना। कैसे होगी रिड्यूस पॉपुलेशन, ये फोटोन फेंक के मारा है तो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एटम जो है हायर एनर्जी पे पहुंचेंगे। हायर एनर्जी पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, तो हमने बाहर से कुछ करा, इसलिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या किया, ऊपर वाले एटम, एटम यहां से उठ के कहाँ भाग गए, ऊपर भाग गए। अभी ऊपर भागे हैं तो ऊपर तो बैठे रहेंगे नहीं, है ना। तो ये जो फोटोन फेंक के हमारा था, ये फोटोन अपना बढ़िया अपने रास्ते चलता जाएगा। ठीक है ना। राइट, ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन होते हैं, एक चिंगारी लगाई, चिंगारी लगा के आम जनता को एक्साइट कर दिया। ठीक है, वो आम जनता लड़के लड़ते एकदम फुल गुस्से में, वो पॉलिटिशियन वहां चुपचाप निकल गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ। आगे बढ़े एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट से फिर कुछ समय बाद जनता जब लड़के लड़के थक जाएगी तो वो जनता वापस नीचे आएगी ठंडी होके। ठीक है ना, पॉलिटिशियन तो निकल चुका बढ़िया से, लेकिन जब जनता ठंडी होके नीचे आएगी तो कुछ तो उन्होंने कांड कर रखे होंगे। तो जो एनर्जी उनके पास आ गई थी वो कहीं ना कहीं रिलीज होके निकल रही होगी, तो वो रिलीज होते होते क्या करेगी, एक फोटोन छोड़ता भेजेगी। दिस इज लाइक दैट। ठीक है ना, फोटोन फेंक के मारा, तो जो फेंक के फोटोन मारा था वो अपना बढ़िया पतली गली से निकल लिया। ये एटम एक्साइटेड हुआ था, एक्साइटेड होने के बाद में उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया था, रिलीज करने के टाइम पे उसने एक एक्स्ट्रा फोटोन रिलीज किया था। और जो एक्स्ट्रा फोटोन उसने रिलीज किया था वो ऑब्वियसली वही चीज है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही प्रोसेस हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो एक जैसे फोटोन भाई भाई निकलेंगे और लेजर बनता जाएगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन एक बहुत बड़ा कारण है लेजिंग एक्शन के लिए, लेजर बनाने के लिए ना। अब बस पॉपुलेशन इन्वर्जन हम इसको बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम ये कर रहे थे ये सब कुछ, तो एक मोमेंट था जब शांति से बैठने वाले आम जनता बहुत ज्यादा थी और उधम मचाने वाले लोग बहुत कम थे। ये आके चिंगारी लगा के गया, तो अब, है ना, मस्ती करने वाली तोड़फोड़ मचाने वाली जनता बाहर बहुत ज्यादा हो गई, और अब आम जनता जो कुछ नहीं करना चाहती है वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है ना, सो पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया, है ना। सीधे लोग ज्यादा थे, अब हरामी लोग ज्यादा हो गए, काइंड ऑफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके,
हाँ, ये सब चीजें तुम एग्जाम में लिख के बताना, ठीक है ना, कार्ड देगा एग्जाम में तुम्हारी चीजें। तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिखना है, तो अच्छे शब्दों में इस तरीके से लिखना है। शब्द बाद में आएंगे, सबसे पहले तो पॉपुलेशन इन्वर्शन के लिए तुम इस तरीके से एक डायग्राम बना देना। तो ये देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भैया एनर्जी स्टेट में कम लोग थे, इधर ज्यादा लोग थे, आप यहाँ पे ज्यादा लोग इधर कम हो गए, मतलब बच्चे को पता है इन्वर्शन क्या होता है, ठीक है, शायद वो पढ़े भी ना, बिना पढ़े नंबर देते हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद में तुम्हें कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी कि भाई a large number of atoms can be excited to upper energy levels and the probability of stimulated emission, that is line amplification, increases, ठीक है। आसान शब्दों में मतलब क्या, बहुत सारे एटम्स को फोटोन मार के एक्साइट कर दें तो फिर लेजर बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लाइट एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है लेजर ही बनाना, या आप लेजिंग एक्शन बोल सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को जब हम एक्साइट करेंगे तो फिर पॉपुलेशन जो है उनकी बढ़ जाएगी और नीचे वालों की कम हो जाएगी। यही दूसरी लाइन में लिखा है, गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट देन द लोअर स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, N2 N1 ये दो लिखने बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। ये N2 N1 शब्द, तो एग्जाम में दो चीजें देखेगा, पहले थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी है क्या, लिखी है, दूसरा थोड़ा सा डायग्राम बनाया क्या, बनाया, फिर एक्साइटमेंट करके दिखाया क्या, करके दिखाया, N2 बस खत्म। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने सिर्फ ये दो डायग्राम बनाए हैं ना तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो पढ़ेगा भी नहीं कि तुमने क्या लिखा है, ठीक है ना। ये देख के समझ में आता है, उसको भी फटाफट चेक करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट ओवर देयर। कहाँ से मिलेगा ये, वीडियो पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मैंने बना के डाल रखी है, शुरू में भी बताया था, है ना। तो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ है, कोई पेड वेड नहीं है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी फ्री पीडीएफ तुमको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, वहां जाइए, अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स को क्लिक करिए और वहां पे अंदर आप फ्री पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ लिया, खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पंपिंग, पंपिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पंपिंग को लेके भी तीन तीन चार चार नंबर पर डेफिनेशंस पूछी जाती है। क्या होती है पंपिंग, देखिए पंपिंग वही होती है कि जब एग्जाम्पल आप जिम गए, आप जिम जाके वेट उठा रहे हो, आलस आ रहा है, उठ रहा है नहीं उठ रहा है, फिर आपका आएगा ट्रेनर, उठा उठा, एक्सटर्नली आपको बोलेगा कुछ कुछ, रेडी। तो यही होता पंप करना, किसी चीज को पंप करना, राइट। पानी आराम से बैठा हुआ है समुद्र में, सॉरी समुद्र ने, किसी टंकी में पानी आराम से बैठा हुआ है, तो मोटर लगाओगे, पंप लगाओगे, पानी को निकालोगे बाहर, तो आप एक्सटर्नली कुछ कर रहे हो जिससे पानी मूव कर रहा है, एक्सटर्नली कुछ भी करना है, तो पंप करना कहते हैं, ठीक है। क्या काम में आता है, देखो जब हम ये लेजर वेजर बना रहे होते हैं ना, सो कभी कभी क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन आके टकराता है, इसको एक्साइटेड करता है, बट वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है उसके पास कि वो उस एटम को उस लेवल तक एक्साइट कर सके कि बाद में वो एनर्जी रिलीज करके लेजर बनाए। तो एक्सटर्नली हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इस एक्सटर्नल एनर्जी के देने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, पंपिंग बुलाते हैं, है ना। द मेथड ऑफ राइजिंग द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो पंपिंग क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में हेल्प करता है, ज्यादा एटम्स यहाँ है तो थोड़ा पंपिंग देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, एक्साइटेड होकर पंप, पूरे एटम्स यहाँ पहुंच जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पंपिंग गाइस, ठीक है। अब भाषा तुम्हारे सामने है, सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हो। मेथड वेथड के बारे में कभी नहीं पूछता है कौन कौन से मेथड है, बट ये शब्द में ही नाम है, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग मतलब क्या, कि ऑप्टिकल चीजों का यूज करके तुम एनर्जी बढ़ाओगे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या, बिजली लगा के तुम एनर्जी बढ़ा दोगे। डायरेक्ट कन्वर्जन में को बेसिक चीजें मैं नहीं पूछता मेथड वेथड। हाँ, ये पूछता है कि भैया कौन कौन सी पंपिंग स्कीम्स होती हैं, डाल सकता है, ठीक है। तो 2 लेवल पंपिंग होती है, 3 लेवल पंपिंग होती है, 4 लेवल पंपिंग नहीं, हाँ 4 लेवल पंपिंग होती है, ठीक है। सो ये 2 3 4 लेवल की पंपिंग बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ, एकदम इजी समझ में आएगा, ठीक। सो पंपिंग क्या है तुम जान चुके हो। सो सबसे पहले 2 लेवल पंपिंग, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, ये जो लेवल है ना बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो मेरे पास 2 लेवल पंपिंग मतलब मेरे पास 2 लेवल के एनर्जी लेवल्स रहेंगे, ठीक है, E1 एनर्जी लेवल एंड E2 एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। दूसरा होता है 3 लेवल पंपिंग, तो मेरे पास 3 एनर्जी लेवल्स रहेंगे, एक ग्राउंड स्टेट रहेगा, एक एक्साइटेड स्टेट रहेगा, और एक इन दोनों के कहीं बीच का स्टेट रहेगा। क्या काम है स्टेट का, थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा 4 लेवल पंपिंग भी होता है। 4 लेवल पंपिंग में क्या रहेगा, एक एनर्जी लेवल, एक एक्साइटेड एनर्जी लेवल, और फिर बीच में 2 और एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 3 टाइप की पंपिंग। अब ये पंपिंग वर्क कैसे कर रही है, चलो फटाफट वो भी बता देते हैं। तो 2 लेवल पंपिंग तो वही है जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे थे भाई, ठीक है ना। फोटोन मारोगे, एनर्जी हाई रेस होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, लेजर निकल जाएगी, 2 लेवल पंपिंग है। 3 लेवल पंपिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 लेवल पंपिंग में क्या होता है ना, शुरू में तुम्हारे पास 2 लेवल है, तुमने फोटोन फेंक के मारा, फोटोन फेंक के मारा, एनर्जी राइज हो गई, एक्साइटेड स्टेट पे एटम पहुंच गया, लेकिन वो इस एक्साइटेड स्टेट से
एक दूसरे स्टेट पे जा रहा है जो E3 से E2 तक का ट्रांजिशन है। हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहा है तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और साथ ही साथ में फोटोन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था ना कि जब भी एटम हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो हमेशा क्या होता है, फोटोन रिलीज होता है। तो यहाँ भी एटम हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आया तो फोटोन रिलीज होना चाहिए, बट फोटोन रिलीज नहीं होगा। हर बार हायर से लोअर आने पे फोटोन रिलीज नहीं होता है। कुछ कुछ एनर्जी ट्रांजिशंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बुलाते हैं, मतलब इसमें कोई भी रेडिएशन रिलीज नहीं होती है, या इन शॉर्ट शब्दों में कहें तो कोई भी फोटोन रिलीज नहीं होता है। इसका मतलब इस लेवल से इस लेवल तक आने में लेजर बनेगी क्या, नहीं बनेगी। हाँ, इस स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ये मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जो बीच की है ना, ये तुम्हारा बैनर हो गया, ये तुम्हारा वो फुल एक्साइटेड वाला एवेंजर्स 1 वाला हल्क हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एंड गेम वाला हल्क जो कि मेटास्टेबल है, ठीक है। यहां से जब नीचे की तरफ आओगे तब डेफिनेटली तुम्हारा फोटोन एक्स्ट्रा निकलता हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 लेवल पंपिंग में हमें एक लेवल और मिल जाता है एनर्जी का, क्योंकि इस एक लेवल में क्या होता है, जनरली आपका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। फिर ये इस E2 वाले लेवल से जब तुम E1 पे जाओगे है ना, ग्राउंड स्टेट पे, तो तुम्हें फोटोन निकलता मिलेगा, ठीक है। दैट इज 3 लेवल पंपिंग। 4 लेवल पंपिंग में भी कुछ इसी तरीके से चीजें होती है ना। अच्छा, 2 और 3 लेवल पंपिंग के तुम्हें नोट्स चाहिए तो इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो यहाँ मेरे वीडियो की वजह से तुम्हें 3 लेवल के बारे में क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं चलेगा, बट लिखा हुआ ये कि भैया 3 लेवल्स होते हैं, पहले लेवल से तीसरे पे पहुंचाते हैं, तीसरे से दूसरे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिना फोटोन का ट्रांजेक्शन होता है, और दूसरे से जब पहले पे आते हो वापस तब आपका फोटोन वाला ट्रांजेक्शन होता है जिससे लेजर निकलती है। सिंपल, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं माफ कीजिएगा, मुझे बार बार बोलना पड़ता है बिकॉज बहुत लोग इसे फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, फिर मुझे मैसेज कर करके पूछते हैं नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है। सो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है ना। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, नोट्स एक्सेस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और देन वी हैव गॉट 4 लेवल पंपिंग। 4 लेवल पंपिंग में क्या होगा, बढ़िया वाला फोटोन फेंक के मारोगे, एनर्जी एकदम हाई लेवल पे जाएगा, उसके बाद पहला ट्रांजिशन होगा, और पहला ट्रांजिशन वही नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। क्योंकि ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन एक ऐसा ट्रांजिशन होता है जिसमें कोई भी फोटोन रिलीज नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा ट्रांजिशन है, क्योंकि E3 से E2 के टाइम पे अब ये मेटास्टेबल स्टेट से आ रहा है नीचे, तो यहां पर फोटोन रिलीज होगा। एक बार उसने फोटोन को रिलीज कर दिया, बट अभी भी कुछ उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, बिकॉज वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, अभी भी थोड़े से E2 एनर्जी के साथ में है। तो अगली स्टेप में वो E2 एनर्जी से एकदम नीचे की तरफ आएगा। तो पहली एनर्जी, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी वापस, ठीक है ना। तो 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसलिए हम इसको 4 लेवल पंपिंग बुलाते हैं, ठीक है। अगेन 3 लेवल की तरह यहाँ पे भी पहले वाले में रिलीज नहीं होता है, दूसरे वाले में रिलीज होता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। फिगर इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई बिलीव, है ना। स्टिल अगर आप चाहें कि इसकी अंग्रेजी क्या होनी चाहिए तो ये रही इसकी अंग्रेजी, ठीक है। प्रॉपर नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ले लीजिएगा नोट्स। बाकी लिखी वही चीजें हैं कि भाई हम कहाँ पहुंचते हैं, E1 से E4 पे पहुंचते हैं। जब हम E4 से E3 पे आ रहे होते हैं तो देर इज नो एमिशन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद जब हम E3 से लेके E2 पे आ रहे होते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं, तो लेजर बनती है। फिर E2 से हम वापस E1 पे आते हैं तो अगेन देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो एक ही बार में लेजर बनती है E3 से E2 में, बाकी कहीं पर भी लेजर नहीं बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है तुम्हारा ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। आसान शब्दों में बोलूं तो हमने अभी तक लेजर बनाना सीखा है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो लेजर बना के दे देगा। समझ में आया। हमने लेजर बनाने का प्रोसेस सीख लिया है, किसी और इंसान ने भी सीख लिया होगा प्रोसेस, और फिर उसने एक डिवाइस बना दी जो लेजर बना के दे देगा, और उस डिवाइस का नाम रख दिया उसने ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है ना। नाम क्यों रखा है, क्योंकि जिस तरीके से डिवाइस लेजर बना रही है उस डिवाइस के अंदर एक टाइप का मोशन बार बार हो रहा है, ठीक है। सो एक ही टाइप का मोशन बार बार हो रहा है, इसलिए उसने उसको रेजोनेटर का नाम दे दिया है, ठीक है ना। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके, ठीक है। करता क्या है भाई साहब, करता वही है कि जो प्रोसेस हम सीख के आए हैं ना, जिसमें आप एक फोटोन फेंक के मारते हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट पे जाता है एटम को, फिर एटम एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है और एक एक्स्ट्रा फोटोन रिलीज करता है, 2 फोटोन मिलकर लेजर बना देते हैं। यही प्रोसेस हो रहा होता है, बट इस प्रोसेस को एक डिवाइस के अंदर किया जाता है जिसका नाम हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर दिया है।
तो उस डिवाइस को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें लगेंगी। आपको एक ऐसा मिरर लगेगा जो हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर हो, जो हर एक चीज को टकरा कर रिफ्लेक्ट कर दे। दूसरा एक ऐसा मिरर लगेगा आपको जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब हर चीज को रिफ्लेक्ट ना करे। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजों को ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ चीजों को जाने देगा आगे की तरफ। एक तरीके से एक फिल्टर समझ लो। होता क्या है कि हम नीचे से पंपिंग करते हैं, क्योंकि पंपिंग हमको पता है एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब पंपिंग हम करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट से वो वापस जब नॉर्मल स्टेज पे आते हैं तो वो फोटोन रिलीज करते हैं। ये दो तीन फोटॉन्स मिलके एक जैसा हमें लेजर बना के देते हैं। तो कुछ लेजर्स जो हैं वो पास होके निकलेगी यहाँ से, क्योंकि पार्शियल है, सब कुछ पास नहीं होगा, सारे फोटॉन्स पास नहीं होंगे, कुछ फोटॉन्स पास होके निकलेंगे तो एक लेजर बीम्स बनेगी। बाकी के फोटॉन्स क्या करेंगे, वो टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट होके वापस इधर जाएंगे। तो जब ये इधर की तरफ जा रहे होंगे तो बिकॉज इट इज अ हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर, तो ये इधर जाने के बाद में वापस यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ से टकरा के फिर निकलेंगे। क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या करेंगे, ये वापस अपने एटम्स में टकराएंगे। एटम्स में टकराने के बाद एटम्स अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। फिर एक्स्ट्रा कोई फोटोन निकलेगा। अब वो दूसरे वाले फोटोन के साथ में मिलके अगर बाहर निकल पाए तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो टकरा के ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके फिर इधर टकराएगा। तो इस एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो कुछ फोटॉन्स दूसरों के साथ मिलकर लेजर बना के निकल जाते हैं, कुछ निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं। सब क्यों नहीं निकल रहे हैं? सब इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ठीक है। अच्छा, क्या वो इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर की जगह पे ऐसा नहीं बना सकता था कि सारे के सारे फोटॉन्स निकल जाए? देखो, अगर सारे फोटॉन्स निकल जाते तो हमें बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती। अभी क्या है, सारे फोटॉन्स नहीं निकल रहे हैं तो कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं तो फिर वही फोटॉन्स यहाँ टकरा के इनमें वापस टकरा रहे हैं। तो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फोटॉन्स यहाँ से मिल जा रहे हैं टकरा टकरा के, जो कि कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को ऑटो पायलट पे एक तरीके से चलाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जरूरी है कि थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से फोटॉन्स इधर आके टकराते हैं और फिर वापस स्टिमुलेशन करने में हेल्प करते हैं। तो पंपिंग उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, थोड़ी पंपिंग कर दी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फोटॉन्स बाहर निकलेंगे लेजर बना के, कुछ फोटॉन्स यहाँ पे टकराते रहेंगे और फिर कंटिन्यूस लेजिंग एक्शन कॉज होता रहेगा। ठीक है, जस्ट टू गेट इट मोर एफिशिएंट, राइट। ये तो मैंने बताया कि काम कैसे करता है। अंग्रेजी क्या लिखनी है उसकी, ये रही तुम्हारी अंग्रेजी। कि एक ऑप्टिकल रेजोनेटर में एक होता है बड़ा मिरर, एक होता है हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक है। एक होता है एक्टिव मीडियम जहां पे इलेक्ट्रॉन्स खेल रहे होते हैं, जहां हम पंपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी एनर्जी रिलीज करते हैं, फोटोन बाहर निकलता है, लेजिंग लेजिंग एक्शन होता है। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स क्या करते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर से बाहर आ जाते हैं लेजर बनाते हुए, और कुछ जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे होते हैं वो दोनों मिरर्स के बीच में बाउंसिंग बाउंसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि और एटम्स से वो फोटॉन्स टकराते हैं और एटम्स एक्साइट होते हैं। फिर और एटम्स एक्साइटेड से नीचे की तरफ आते हैं, फिर और लेजर निकलती है। दिस इज हाउ द रेजोनेटर एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, खत्म भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज क्या है हमारे पास। ओके, सो वीडियो कंप्लीट हो चुका है गाइस हमारा। हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर ली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो कुछ हमने पढ़ा है, अगर आप उसके नोट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो चलिए आपको दिखा देता हूं कि नोट्स आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे अपने फिजिक्स के कोर्स को सर्च करना है, आप जो भी पैटर्न के 2019 18 जिस भी आप यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आपको फिजिक्स मिल जाएगा। आप उसके कोर्स पे क्लिक करेंगे, जाके कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पर आपको यूनिट वाइज कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज मैंने सारे पीडीएफ्स जो हैं वो ओपन कर रखे हैं। तो जो भी पीडीएफ आप देखना चाहते हैं, जैसे हमने अभी पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ा है, तो उसका कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, सो सिंपली पॉपुलेशन इन्वर्जन का सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो डोंट हैव टू परचेज एनीथिंग। ये ऑप्शन जरूर आ रहा है परचेस करने का, बट प्लीज वो परचेस वर्चेस कुछ करिएगा मत, डायरेक्टली आप फिजिक्स का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक तो फ्री है, डेफिनेटली बाद में कभी कुछ पेड हुआ तो फिर अलग बात है ना। सो जब तक ओपन है चीजें आप चेकआउट कर लीजिए, है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से चीजें बना रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि यूनिट 2 3 4 5 का आगे कंटेंट बना के अपलोड कर दूं। ओके, सो या दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।